दर्शकों, क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में कि राधा जी को कृष्ण जी इतना प्रेम करते थे तो आखिर विवाह क्यों नहीं किया? तो आज हम इसी विषय के बारे में जानेंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सबसे पहले कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है बल्कि राधा कोई और नहीं श्री कृष्ण के ही अवतार थे। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमन करते हुए आनंद लेता रहता है। फिर आनंद क्यों ना ले, क्योंकि उनकी आत्मा तो राधा ही है। तो राधा और कृष्ण को अलग कभी नहीं किया जा सकता है। ऐसे में राधा और कृष्ण का विवाह होना और बिछड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। कृष्ण ही खुद को दोनों रूपों में परिवर्तित किया हुआ है। कृष्ण के इस रूप को मनोरम रूप से जोड़ा गया है। पुराणों में इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़ा गया है। ब्रह्म वैवर्त ग्रंथों में कहा गया है श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहते थे। एक बार श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी बिरजा के साथ घूम रहे थे, तभी वहां राधा आ जाती है और बिरजा को देख राधा वहां से चली जाती है। कृष्ण की सेवक और श्रीधामा को राधा की यह व्यवहार ठीक नहीं लगा। राधा ये सब देख क्रोधित हो जाती है और श्रीधामा को अगले जन्म में शंखचूर नामक राक्षस होने का श्राप दे देती है। ये सब देख श्रीधामा ने भी राधा को मृत्यु लोक में जन्म लेने की और कृष्ण को 100 वर्ष तक भूले रहने की श्राप दे देता है। राधा को जब श्राप मिला था तो श्री कृष्ण वहीं पर था और श्री कृष्ण ने राधा से कहा था, जब तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे तो तुम मेरे साथ ही रहोगी। इसी कारण से राधा और कृष्ण का बचपन में ही बिछड़ना लिखा था। जबकि रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार भगवान विष्णु जी ने नारद जी से छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था, जिस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए थे और नारद जी के मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा ही रह जाता है। नारद जी को जब इस बात का पता चला तो वो क्रोधित होकर वैकुंठ लोक पहुँचे और उन्होंने भगवान को बहुत भला बुरा कहा और पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप के कारण श्री राम को सीता का वियोग सहना पड़ा था। अवतार में देवी राधा का एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को जब पहली बार देखी थी, जब श्री कृष्ण की माँ यशोदा ने ओखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि राधा पहली बार गोकुल अपने पिता बृषभान के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों का माने तो श्री कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात संकेत युद्ध पर हुआ था। लेकिन श्री कृष्ण को राधा ने जब पहली बार देखा था तो उनकी प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। तभी से ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी के धुन में राधा मग्न होकर बावरी होकर नाचने लगती थी और राधा कृष्ण से मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। गांव में राधा और कृष्ण की प्रेम की चर्चा चल पड़ी। तब समाज के लोगों ने राधा का घर से निकलना बंद करवा दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने एक दिन माँ यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर माता यशोदा ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि राधा तुमसे 12 साल बड़ी है और दूसरा
उसका अयान के साथ मंगनी हो चुकी है। वे कंस के सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब वो वापस आएगा तो राधा के साथ उसका विवाह हो जाएगा। इसलिए राधा के साथ तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए हम दूसरी कन्या ढूंढेंगे। तभी कृष्ण जिद करने लगे। तभी माता यशोदा ने नंद से कहा। अब कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं मानी। तब नंद ने ऋषि गर्ग के पास कृष्ण को लेके गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी लक्ष्य के लिए हुआ है, कि भविष्यवाणी हो चुकी है। तुम तारनहार हो। संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें राधा से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा जन्म एक मकसद से है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारनहार। तो केवल बांसुरी बजाना, गायों को चराना और इस गांव में रहकर आनंदित हूँ। यदि मुझे धर्म की स्थापना ही करनी है तो क्या मैं अधर्म के रास्ते से शुरू करूं? जो मुझसे इतना प्रेम करती है और मैं भी करता हूँ तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? यह तो अन्याय है। गर्ग मुनि बहुत तरीकों से कृष्ण को समझाने की कोशिश करते हैं। कृष्ण नहीं मानते हैं। तब गर्ग मुनि कृष्ण को एकांत में यह समझाते हैं कि तुम नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, जिसको कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और गर्ग मुनि से श्री कृष्ण ने कहा, कृपया आप मुझे मेरे बारे में और कुछ बताइए। अब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है। तुमने अपनी शक्तियों को प्रकट कर दिया है। इन शक्तियों का प्रदर्शन करके तुमने ये अवगत करा दिया है कि तुम ही वो व्यक्ति हो जिसके बारे में ऋषि मुनियाँ इतने दिनों से बातें करते आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चले गए गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर और आकाश की तरफ देखने लगे। दिन भर खड़े रहे। उसके बाद सूर्यास्त के बाद ज्ञान के उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा दोनों ही बदल गए। उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। इधर राधा का विवाह अयान से हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, राधा तो मेरी आत्मा में बसती है, उससे विवाह करूं या ना करूं इससे क्या मतलब है। हमारा प्रेम अटूट है। न राधा का स्नेह मेरे प्रति कम होगा, न मेरा राधा के प्रति। दर्शकों, ये थी आज की पूरी कथा। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगे हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।